नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हिंदी भक्ति की शक्ति में। एक बार की बात है, स्वर्ग लोक में नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी भेंट ऋषि दुर्वासा से हुई, जो अपने गुस्से के लिए प्रसिद्ध थे। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे ऋषि, आज आप इतने क्रोधित क्यों दिख रहे हैं? क्या कोई मनुष्य फिर से आपकी बातों को अनसुना कर बैठा? ऋषि दुर्वासा ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, मनुष्य अपने घरों में वास्तु और जीवन के मूल नियमों का पालन नहीं करते। वे पलंग तक पर ऐसी चीजें रखते हैं जो गृहकलह को बुलावा देती हैं। फिर मुझसे समाधान पूछने आते हैं। नारद मुनि को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि ऋषि दुर्वासा इस पर इतने क्रोधित हैं, तो इस रहस्य को धरती पर जाकर मनुष्यों को अवश्य बताना चाहिए। नारद मुनि ने तुरंत धरती की ओर चल पड़े। वे एक गांव में पहुंचे, जहां एक परिवार हमेशा आपस में झगड़ता रहता था। नारद मुनि ने परिवार के मुखिया से पूछा, हे मानव, तुम्हारे घर में इतना कलह क्यों है? क्या तुमने कभी सोचा है कि यह अशांति क्यों होती है? परिवार का मुखिया बोला, हे मुनिवर, हमने हर उपाय किया है, लेकिन हमारे घर से झगड़े खत्म नहीं हो रहे। कृपया हमें इसका समाधान बताइए। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पलंग पर कोई ऐसी वस्तु तो नहीं रखी हुई जो गृहकलह का कारण बन रही हो। अगर तुम सच में शांति चाहते हो, तो पहले यह जान लो कि पलंग पर कौन सी चीज रखने से घर में झगड़े और तनाव बढ़ते हैं। नारद जी की बातें मुखिया ध्यान से सुनने लगा। नारद मुनि बोले, पलंग के नीचे जूते चप्पल रखना अशुभ होता है। यह न केवल गंदगी फैलाता है, बल्कि यह ऊर्जा को भी दूषित करता है। जब ऐसी नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, तो पति पत्नी और घर के अन्य सदस्यों के बीच झगड़े बढ़ जाते हैं। जूते चप्पल हमेशा जमीन पर या दरवाजे के पास रखें। यदि पलंग पर कैंची, चाकू या कोई धारदार वस्तु रखी जाए, तो यह गृहकलह का बड़ा कारण बनता है। यह चीजें घर में तनाव और क्रोध को बढ़ाती हैं। इन्हें पलंग पर रखने से बचो। नारद मुनि बोले, पलंग पर बिखरे हुए कपड़े रखना भी अशांति का संकेत है। यह आलस्य और अव्यवस्था को बढ़ावा देता है, जो धीरे धीरे मन में चिड़चिड़ापन लाता है और झगड़ों का कारण बनता है। कपड़ों को हमेशा अलमारी में रखें या साफ सुथरा रखें। पलंग पर फटी हुई या पुरानी चादर बिछाना अत्यंत अशुभ माना गया है। यह गरीबी और दरिद्रता को बुलावा देता है और पति पत्नी के संबंधों में खटास ला सकता है। चादर हमेशा साफ और अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। नारद मुनि बोले कि पलंग पर खाने पीने की चीजें रखना भी गलत है। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा खराब होती है और गृहकलह बढ़ता है। भोजन का स्थान रसोई है, न कि सोने का स्थान। इसके बाद नारद मुनि ने कुछ उपाय भी बतलाया। नारद मुनि ने कहा, पलंग को दक्षिण दिशा में सिर करके सोना शुभ होता है। उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोने से मानसिक अशांति और झगड़े बढ़ते हैं। पलंग के नीचे गंदगी और बेकार सामान न रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है और रिश्तों में कड़वाहट लाता है। पलंग के नीचे का स्थान हमेशा साफ सुथरा और खाली रखें। लाल और काले रंग की चादरें पलंग पर न बिछाएं। ये रंग गुस्से और विवाद को बढ़ावा देते हैं। हल्के रंग की चादरें शांति और सकारात्मकता लाती हैं। नारद मुनि ने कहा, सुनो, गृहकलह का समाधान तुम्हारे ही हाथ में है। पलंग पर इन अशुभ वस्तुओं को रखना बंद करो और अपने घर में वास्तु के अनुसार सफाई और शांति बनाए रखो। परिवार वालों ने नारद मुनि की बातों को ध्यान से सुना और अपने पलंग की स्थिति बदल दी। उन्होंने जूते चप्पल, बिखरे कपड़े और पुरानी चादर हटा दी। धीरे धीरे उनके घर में शांति आने लगी और गृहकलह समाप्त हो गया। प्रिय भक्तों, नारद मुनि की यह कथा हमें सिखाती है कि छोटे छोटे वास्तु दोष भी हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। पलंग केवल विश्राम का स्थान है और इसे हमेशा साफ, सुव्यवस्थित और शुभ वस्तुओं से सजाना चाहिए। तो ध्यान रखें, कहीं आपकी पलंग पर रखी हुई चीजें ही आपके घर की अशांति का कारण तो नहीं। इस वीडियो को शेयर करना न भूलें।